खास तौर पर बिजनेस की दुनिया के लीडर्स के बीच एक गलती आम है। यह है श्रेय बांटने और दूसरों की सराहना करने की असफलता। उदाहरण के तौर पर जैसे सटे हल ने अमेरिका के कर्मचारियों का विश्लेषण किया और पाया कि कर्मचारियों में असंतुष्टि का सबसे बड़ा कारण यह था कि उनके अधिकारी उन्हें श्रेय नहीं देते। लोगों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे चलना कठिन होता है जो उनके व्यक्तित्व और काम की सराहना न करता हो। पूर्व रक्षा रक्षा सचिव और विश्व बैंक के अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनेमारा कहते हैं, मस्तिष्क हृदय की तरह होते हैं। वे वहीं जाते हैं जहां उनकी सराहना होती है। बिजनेस और उद्योग से जुड़े लोग ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति श्रेय पाना चाहता है। थोड़ा सा श्रेय भी किसी व्यक्ति के जीवन में अविश्वसनीय रूप से लंबे समय तक काम आ सकता है। उदाहरण के लिए, हाल ही में हमने एक टीचिंग नन हेलेन पी मोसला की लिखी कहानी पढ़ी। मोसला ने एक विद्यार्थी मार्क एक लूंड के साथ अपने अनुभव बताए, जिसे उन्होंने तीसरी कक्षा में और उसके बाद जूनियर हाई स्कूल में गणित पढ़ाया था। उनकी कहानी कुछ इस तरह से है। एक शुक्रवार को कक्षा में हालात ठीक नहीं लग रहे थे। हमने एक नई अवधारणा पर पूरे सप्ताह कड़ी मेहनत की थी और मुझे लग रहा था कि विद्यार्थी खुद से कुंठित हो रहे हैं और एक दूसरे के प्रति चिड़चिड़े भी। इससे पहले कि स्थिति काबू से बाहर हो जाए, मुझे इस चिड़चिड़ेपन को रोकना था। इसलिए मैंने उनसे कहा कि वे अपने कमरे में मौजूद बाकी विद्यार्थियों के नाम दो कागजों पर लिखें और अपने हर नाम के बाद खाली जगह छोड़ दें। फिर मैंने उनसे कहा कि वे अपने हर सहपाठी के बारे में जो सबसे अच्छी चीज़ सोच सकते हैं, उसे लिख दें। इस काम को करने में पीरियड खत्म हो गया, परंतु कमरे से जाते समय हर विद्यार्थी मुझे अपने कागज सौंप कर गया। उस शनिवार को मैंने हर विद्यार्थी का नाम एक अलग कागज पर लिखा और मैंने उसके सहपाठियों द्वारा उसकी प्रशंसा में कई बातों की सूची बनाई। सोमवार को मैंने हर विद्यार्थियों को उसकी सूची दी। उस उनमें से कुछ तो 2 पेज लंबी थी। जल्दी ही पूरी क्लास मुस्कुरा रही थी। मुझे उनके फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई दी। सचमुच मुझे पता नहीं था कि इसका किसी के लिए इतना महत्व हो सकता है। मैं नहीं जानती थी कि दूसरे लोग मुझे इतना पसंद करते हैं। किसी ने भी दोबारा क्लास में इन कागजों का जिक्र नहीं किया। मैं कभी नहीं जान पाई कि उन्होंने इसके बारे में क्लास के बाद आपस में या अपने माता-पिता के साथ चर्चा की या नहीं की। परंतु इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। इस काम का मकसद पूरा हो गया था। विद्यार्थी खुश थे और एक दूसरे से दोबारा खुश थे। विद्यार्थियों का वह समूह आगे बढ़ गया। कुछ साल बाद जब मैं छुट्टियों से लौटी, तो मेरे माता-पिता मुझे हवाई अड्डे पर लेने आए। जब हम घर लौट रहे थे, तो माँ ने यात्रा के बारे में आम सवाल पूछे। मौसम कैसा था? मेरे अनुभव इत्यादि। चर्चा थोड़ी थम गई। माँ ने पिताजी की तरफ कनखियों से देखा और सिर्फ इतना कहा, "डैड।" मेरे पिता ने अपना गला साफ किया और बोले, "एकलून परिवार कल रात को आया था।" मैंने कहा, "सचमुच?" पिछले कई सालों से मुझे उनकी कोई खबर नहीं मिली है। न जाने मार्क कैसा होगा। डैडी ने धीमे 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 से जवाब दिया, मार्क वियतनाम में मारा गया है। उसकी अंत्येष्टि कल है और उसके माता पिता चाहते हैं कि तुम उसमें शामिल हो। आज तक मैं I-494 पर वह स्थान बता सकती हूँ जहाँ डैडी ने मुझे मार्क के बारे में बताया था। मैंने पहले कभी किसी को सेना के कफन में नहीं देखा था। चर्च मार्क के दोस्तों से भरा था। उसके पूर्व सहपाठी चक की बहन ने द बैटल हिम ऑफ द रिपब्लिक गाया। अंत्येष्टि के दिन बरसात क्यों हुई? कब्र की तरफ जाना वैसे भी काफी मुश्किल था। पादरी ने आम प्रार्थनाएं की और बगलर ने टेप्स बजाए। एक एक करके मार्क से प्रेम करने वालों ने कफन का आखिरी चक्कर लगाया और उस पर पवित्र जल छिड़का। मैं कफन को आशीर्वाद देने वालों में सबसे आखिरी थी। जब मैं वहां खड़ी थी, तो जिस सैनिक ने मार्क का ताबूत उठाया था, उसने मेरे पास आकर पूछा, क्या आप मार्क की गणित की टीचर हैं? मैंने सहमति में सिर हिलाया और कफन की ओर लगातार देखती रही। उसने कहा, मार्क आपके बारे में बहुत बातें करता था। अंत्येष्टि के बाद मार्क के अधिकांश पूर्व सहपाठी भोजन के लिए चक के फार्म हाउस पर गए। मार्क के पिता माता पिता भी वहां थे और स्पष्ट रूप से मेरा इंतजार कर रहे थे। उसके पिता ने अपनी जेब से एक पर्स निकालते हुए कहा, हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं। यह हमें मार्क की मौत के बाद मिला।
हमें लगता है कि आप इसे पहचान सकती है। पर्स के अंदर से उन्होंने उन्होंने सावधानी से नोटबुक के दो खस्ताहाल कागज निकाले, जिन्हें कई बार टेप से जोड़ा गया था और बार बार खोला बंद किया गया था। मैं बिना देखे ही जान गई कि ये वही कागज थे जिस पर मैंने उन सारी अच्छी बातों की सूची बनाई थी जो मार्क के हर सहपाठी ने उसके बारे में कही थी। मार्क की माँ ने कहा, यह करने के लिए धन्यवाद, आप देख सकती है। मार्क ने इसे खजाने की तरह संभाल कर रखा था। मार्ग के सहपाठी हमारे चारों तरफ इकट्ठे होने लगे। चक थोड़ा झेप कर मुस्कुराया और बोला, मेरे पास अब भी मेरी सूची है। वह घर पर मेरी मेज के ऊपर वाले दराज में रखी है। जान की पत्नी ने कहा, जान ने मुझसे कहा है कि मैं उस सूची को हमारी शादी के एल्बम में रखूं। मेरिलिन ने कहा, मेरे पास भी मेरी सूची है। यह मेरी डायरी में रखी है। फिर एक और सहपाठी विक्की ने अपने पॉकेट बुक निकाली, अपना पर्स निकाला और समूह को अपनी खस्ताहाल और मुड़ी तुड़ी सूची दिखाई। विक्की ने बिना पलक झपकाए कहा, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। मुझे लगता है कि हम सबने अपनी सूचियां संभाल कर रखी है। यह सुनकर मैं आखिरकार बैठ कर रोने लगी। इतने सारे वयस्कों ने कागज के उन टुकड़ों को क्यों संभाल कर रखा था जो उन्हें वर्षों पहले बचपन में मिले थे। उनमें से कुछ तो इन कागजों को हमेशा अपने साथ रखते थे, दुनिया के दूसरे छोर पर धान के खेत में हो रहे युद्ध में भी। जवाब है सराहना। हर व्यक्ति सराहना और श्रेय का भूखा होता है। जब आप लोगों के संपर्क में आए तो भीड़ में से थोड़ा धीमे गुजरे, लोगों के नाम याद रखें और उन्हें ये जताने का समय निकालें कि आपको उनकी परवाह है। दूसरे लोगों को अपने जीवन में प्राथमिकता दें। दूसरे लोग बाकी सारी चीज़ों से ऊपर आना चाहिए। आपको अपने एजेंडा और शेड्यूल की तुलना में उन्हें ज़्यादा महत्व देना चाहिए और हर हर अवसर पर दूसरों की सराहना करें। इससे उनका उत्साह बढ़ेगा और उन्हें प्रेरणा मिलेगी और इससे आप उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण प्रभावकर्ता बन जाएंगे।